मार्ग में, लक्ष्य भी मैं। मोह में, त्याग भी मैं। कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं। अंत भी मैं, आरंभ मैं। गौरी मैं। काली मैं। महाकाली मैं। हमारा भारत आध्यात्मिक देश है। पुरातन काल से हमारे देश में स्त्रियों को भी देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है, उस कुल पर देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। हमारे भारत में अनेकानेक देवस्थान स्थापित है, किंतु मां शक्ति की उपासना का महत्व कुछ अलग ही है। आदि अनादि काल से शक्ति की उपासना निरंतर होती चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में मां आद्य शक्ति को संपूर्ण विश्व की जगत जननी माना जाता है। पूर्णतः प्रकृति मां स्वरूप है। इसमें भी शक्तिपीठों का महत्व एवं महात्म्य अलग ही है। शास्त्रानुसार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आरंभ किया, किंतु पुत्री उमा एवं दामाद शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। इस कारण सती उमा देवी उस महायज्ञ की यज्ञ वेदी में जाके कूद पड़ी। उनसे पति का अपमान सहा नहीं गया। इसी कारण उमा देवी ने अग्नि स्नान कर लिया। महादेव शिवजी को इस बात से अनेक गण ने अवगत किया, तो शिवजी क्रोधित होकर यज्ञ मंडप में दौड़े आए। देवी उमा का जला हुआ शव देखकर उनका क्रोध 1000 गुना बढ़ गया। अपनी जटा यज्ञ वेदी पे पछाड़ के समूचे विश्व का सर्वनाश हो जाए ऐसा तांडव नृत्य आरंभ किया। जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट्टमट्टमानिनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम्। संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि नगद्दगद्दगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय।
शिवजी उमा देवी के जले हुए शव को उठाकर धरती पे घूमने लगे। किसी भी तरह उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। शिवजी के इस भयानक क्रोध से पृथ्वी का विनाश होना निश्चित देख भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र से सती उमा देवी के शरीर के 51 टुकड़े हुए। शिवजी घूमते रहे। सती के शरीर के 51 टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां पर गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उन्हीं शक्तिपीठों से मां जगदंबा अपने भक्तों को दर्शन देती है और उनकी सहाय करती है। उसी काल में महिषासुर नामक एक अति क्रूर महाबलवान असुर ने सालों तक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हे प्रभु, देव, दानव और मानव इन तीनों से मेरी मृत्यु संभव न हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोक जीत लिए। उसके पश्चात देवों को परेशान करना शुरू किया। चौतरफ त्राहिमाम शरणम, त्राहिमाम शरणम, त्राहिमाम शरणम की चीखें सुनाई देने लगी। अतः सभी देवता शिव शता एवं वरदान के अहम से महिषासुर प्रत्येक दिन हर जगह कहर बरसाता रहा। देवताओं की स्तुति एवं विनती पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने मुख से तेज के फव्वारे छोड़े। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्ति के अंश दिए। इसी शक्ति से मां जगदंबा का प्राकट्य हुआ। मां जगदंबा ने अति बलवान, क्रूर, हिंसक असुर राज महिषासुर और उनकी असुर सेना से भयंकर युद्ध किया। और मात्र 9 दिनों में ही उस असुर और उनकी सेना का संहार कर दिया, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं।
इस तरह मां जगदम्बा समूचे जगत की पीड़ाएं और कष्टों को दूर करके सदा सर्वदा शुभाशीष बरसाती रहती है। मां जगदम्बा यानी जगत जननी। इस जगत में जब जब आसुरी शक्तियां अपना कहर बरपाएगी, तब तब मां जगदम्बा अवतार धारण करके उनका संहार करती रहेंगी। जगत जननी मां जगदम्बा, अंबा भवानी विविध नामों से विविध स्थानों पर स्थित है, विराजमान है। मां दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली, मां चामुंडा, कात्यायनी, शैलपुत्री इत्यादि इन सभी पावन नामों से माताजी 51 शक्तिपीठों से आसनस्थ पाए जाते हैं। ऐसी ही एक सिद्ध शक्तिपीठ भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के लाडोल गांव में स्थित है, जो मां हरसिद्धि के नाम से अपने भक्तों की सभी शुभकामनाओं को पूर्ण करती है। लाडोल गांव में विराजमान माता हरसिद्धि मां का इतिहास 1200 साल पुराना है। यहां पर माता हरसिद्धि मां का मंदिर अणहिलपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह द्वारा स्थापित किया गया है। राजा सिद्धराज जयसिंह माताजी के परम भक्त थे, जो मां के इस स्थानक पर आकर यज्ञ भी करते थे। मां हरसिद्धि माता शिव शक्ति स्वरूपा है। यहां आकर माताजी के गुणगान सभी भक्त इस तरह गाते हैं। सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि चन्दर दोषिणि गिरिविषमोषिणि कोशरते तनुजनि रोषिणि दिति सुधरोषिणि दुर्मत सोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। राजा सिद्धराज जयसिंह द्वारा स्थापित मंदिर, जिसे कुछ अरसे के पश्चात बाहरी आक्रमणकारियों ने खंडित किया। समूचा मंदिर ध्वस्त करने के प्रयत्न के अतिरिक्त माताजी के मंदिर का गर्भगृह खंडित न कर पाए। कुछ समय के बाद श्री मोतीराम महाराज ने मंदिर के नवीनीकरण की बात गांव के भक्तजनों के साथ की। गांव के सभी भक्तजनों ने मिलकर छोटे से मंदिर का नवीनीकरण किया। इसी समय पूज्य गणपत दादा और जयंती दादा माताजी की सेवा और पूजा अर्चना करते थे। फिर सतीश भाई त्रिवेदी एवं महंत श्री अश्विन भाई जानी ने सेवा पूजा का पावन कार्य निभाना शुरू किया।
उसके पश्चात मंदिर के विकास कार्यों का भव्य प्रारंभ हुआ। पूज्य प्रताप दादा, पुलाखीदास पटेल, महान श्री अश्विन भाई जानी और ट्रस्ट मंडल द्वारा वर्ष 2008 में संकल्प किया गया कि राजा सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था, ठीक वैसा ही भव्य मंदिर फिर से निर्माण किया जाए। माता हरसिद्धि मां के आशीर्वाद से ट्रस्ट के प्रमुख पूज्य प्रताप दादा ने मंदिर के नवीनीकरण करने के लिए जरूरी राशि का संपूर्ण जिम्मा अपने सिर लेकर मंदिर के नवीनीकरण के कार्य का आरंभ किया और 2013 में लाडोल गांव के आंगन में आसमान को छूता 61 फीट ऊंचा सुवर्ण शिखर वाला भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और श्रीमती शोभनाबेन प्रताप भाई पटेल परिवार के शुभ हस्त से नूतन मंदिर अर्पण किया गया। इस आनंदमय अवसर पर मंदिर के सुवर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव और महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के महंत श्री के आचार्य पद पर 11,000 चंडी पाठ के साथ एकादश कुंडात्मक एकादश सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया गया और मां को सुवर्ण शिखर अर्पण किया गया। उस वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। 5 दिन तक चले इस महोत्सव में 5 लाख से भी अधिक भक्तों ने मां के दर्शन का लाभ लिया था। मां को सुवर्ण शिखर अर्पण करने के बाद महंत श्री अश्विन भाई जानी, ट्रस्ट मंडल, सभी सभासद, सर्वश्री बाबू भाई के पटेल, अशोक भाई पटेल, मुकुल भाई पटेल, योगेश भाई पटेल, विपुल भाई पटेल, सतीश भाई त्रिवेदी एवं तमाम मंडल मिलकर पूरी आस्था के साथ दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करके मां की सेवा भक्ति और पूजा कर रहे हैं और मंदिर के विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। लाडोल गांव में लाखों भक्त मां हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए आते हैं और मां हरसिद्धि माता अपने भक्तों की सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हे मां हरसिद्धि माता, इसी तरह अपने प्रत्येक भक्तों का दुख दूर करना, सभी की सहाय करना, सभी की पीड़ाएं हरना, सभी आसुरी त्रासदी से हमें सुरक्षित रखना और सदा सर्वदा आशीष बरसाए रखना। हे मां हरसिद्धि माता, आपको खम्मा, बहुत खम्मा। आइए हम सब मिलकर मां की भक्ति में लीन होकर माता जी की स्तुति करें। हे मां ने सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियान की साड़ी ने मोतियन की माला, चाचरना चौकवाड़ी ने कोयला डूंगरवाड़ी, पतई राजा ना पतपुर नारी, शिव द्वारा पुजायली देवी, जोगियोनी जोग माया, योगियोनी योग माता, 14 भुवनेश्वरी, 10 महाविद्यानी अधिष्ठात्री, अघोरियोनी अघोर माता, तांत्रिकोनी तंत्र माता, शिव शक्ति स्वरूपा, हर सिद्धि मैया ने गणित खम्मा, मारी अंबाजी माता ने गणित खम्मा, मारी मां ने गणित खम्मा, गणित खम्मा, गणित खम्मा। और आज के इस लाइट एंड साउंड शो के दाता भी श्री प्रताप दादा के सुपुत्र श्री मुकुल भाई और उनकी धर्मपत्नी मेघनाबेन है। संपूर्ण 7 दिनों का यह हरसिद्धि महोत्सव प्रमुख मनोरथी श्री संजय भाई बाबू भाई पटेल एवं पूर्वी बहन संजय भाई पटेल परिवार की ओर से किया जा रहा है।
इसके लिए पटेल परिवार का बहुत बहुत आभार। हरसिद्धि माता जी उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी मां को प्रार्थना। और यह हरसिद्धि महोत्सव और लाइट एंड साउंड शो के प्रेरक एवं जिसके दृढ़ निश्चय से यह शो हो रहा है, वह वर्तमान महंत श्री अश्विन भाई जानी के सुपुत्र युवा आचार्य श्री विश्वास भाई जानी के परिकल्पन, परामर्श, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हो रहा है। तो इस शुभ अवसर पर संपूर्ण ट्रस्टी मंडल और समस्त मंडल परिवार उन सब के प्रति सहृदय पूर्वक आभार प्रकट करते हैं और मां का आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर सदा बना रहे, ऐसी मां के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि चन्द्र दोषिणि गिरिविषमोषिणि कोश